दर्द इधर भी है और दर्द उधर भी, घाव इधर भी है और घाव उधर भी। दवा कहाँ है? दवा जो घाव के इस दर्द को दूर कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि घाव का दर्द है और दवा चल रहा हो कफ सिरप। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरीय पत्रकार प्रमोद रंजन जी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप द देसी अड्डा देख रहे हैं। साथियों, दर्द इधर भी है और दर्द उधर भी। भाजपा को भी दर्द है और राजद को भी। बांकीपुर चुनाव ने ऐसा दर्द दिया है जिस दर्द से सब लोग छटपटा रहे हैं। और उसी के इलाज में बीजेपी ने आज बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी के तमाम बूथ अध्यक्षों को बुला लिया। पटना जिले के सभी विधायकों को बुलाया गया। भाजपा के बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और 2.5 घंटे तक आत्ममंथन चला। प्रमोद जी, इधर भाजपा में चला और उधर राजद में क्या हुआ? राजद में भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी यादव के अगल बगल जो चमचे टाइप के लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो बांकीपुर में जिस तरह से राजद प्रत्याशी का जमानत जब्त हुआ है आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अब इस पर आरजेडी के एक अन्य प्रवक्ता का बयान आया और उसके बाद भाई वीरेंद्र बमक पड़े। आप जानते हैं भाई वीरेंद्र के मिजाज को। भाई वीरेंद्र ने साफ कहा, हम लोक दल के जमाने वाले नेता हैं। जब आरजेडी के पास 2010 में सिर्फ 22 विधायक थे तब भी भाई वीरेंद्र था। जब 25 के चुनाव में सिर्फ 25 विधायक हैं तो भी भाई वीरेंद्र है। भाई वीरेंद्र का नेता सिर्फ लालू यादव हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव। इनके अगल बगल वाले यदि बोलेंगे तो एक एक का पोल खोल कर रख दूंगा। जिंदा चमड़ी का व्यापार करने वाले लोग क्या बोलेंगे? अब भाई वीरेंद्र ने क्या इशारा किया आप समझ सकते हैं। कहा कि एक एक का पोल खोल दूंगा, नंगा हो जाएंगे, इसलिए खामोश। और तब से आरजेडी भी खामोश है। इधर भाजपा वाले को समझ नहीं आ रहा है कि बांकीपुर में आके हुआ तो क्या हुआ और उधर आरजेडी में ये झगड़े। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए राकेश जी, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान रखूंगा। पहले तो ये महत्वपूर्ण इसलिए था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह पहला चुनाव था बिहार में। दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण था कि यह जो बांकीपुर सीट था इसको पहले से माना जाता था कि यह भाजपा का गढ़ है और इस अमेर किला को कोई तोड़ नहीं सकता है। तीसरा इसलिए महत्वपूर्ण था कि इस बांकीपुर सीट से नितिन नवीन विधायक थे। उसके पहले उनके पिताजी वहाँ से विधायक थे और नितिन नवीन आज के समय में विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर नितिन नवीन ने इस सीट को छोड़ा और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद अगर वहाँ चुनाव होता है तो लोगों में तो उत्साह होना चाहिए कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव अब नेशनल लेवल पर चला गया है और जिस पार्टी से वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे उस पार्टी का वो सर्वे सर्वा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आज से ये हमारे बॉस हैं। यानी कि मोदी के बॉस का क्षेत्र का चुनाव था। बॉस के क्षेत्र का चुनाव था और उसके बाद अगर इस तरह का परिणाम आता है तो इसको घोर आश्चर्यजनक कहा जाएगा। और मुझे तो लगता है कि किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि परिणाम इस तरह का आएगा। प्रशांत किशोर तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, वो हर चीज़ अपने हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन जहां भाजपा को यह माना जाता है कि ये भाजपा भी एक बड़ी रणनीतिकार लोग उसमें बैठे हुए हैं, आखिर फेल्योर कहाँ हुआ? क्या उम्मीदवार बदल देने से फेल्योर हुआ या लोगों में इस प्रकार का रिएक्शन था कि नहीं इस बार इसमें मजाक चखा देना है? कहीं कहीं यूसीजी वाला मामला तो नहीं था
कहीं भरत तिवारी वाला तो मामला नहीं था, कहीं जो ये लड़कों का जो आंदोलन हुआ था उसका तो मामला नहीं था। आखिर रिएक्शन कहाँ था कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20,000 मतों से, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 422 सीट वहाँ बूथ हैं और करीब करीब या 100% 400 बूथों पर हार मिली है बीजेपी। 400 बूथों पर। अब आप इसको सोचिए। और अंदाजा ये लगाइए प्रमोद जी कि बूथ कौन कौन हारे। रविशंकर प्रसाद का बूथ हार गए, रामकृपाल यादव का बूथ हार गए, खुद नितिन नवीन जहां के वोटर हैं वहां के बूथ मतलब हार गए। तो फिर बचा क्या? नीरज सिन्हा का वो सब मतलब कहिए तो नीरज सिन्हा अपने बूथ पे हार गए। तो बचा क्या भाजपा के पास? बचा क्या उसकी पूंजी? जो कहा जाता है कि गढ़, उस गढ़ में जो बीजेपी की पूंजी थी वो बची कहाँ? देखिए, इसको भले हल्का में कोई ले ले, भाजपा ले ले, कोई ले ले, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आइए आरजेडी पर। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और आरजेडी के जो नेता हैं वो विदेश चले गए। कब आते हैं? चुनाव में 2 दिन रह जाता है तो तेजस्वी यादव पटना लौटते हैं। आप बताइए कि जहां इस तरह की प्रतिष्ठा का सीट था, जहां नितिन नवीन के सीट को हासिल करना था, वहां विपक्ष के नेता, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें 5 दिन के सत्र में 1 दिन भी नहीं दिखाई पड़े। देखिए कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने बांकीपुर के चुनाव को कभी सीरियस लिया ही नहीं। हाँ, सही बात। अपने खिलाड़ी को आगे मैदान में झोंक दिया और कैप्टन जो है वो भाग गया। हाँ, सही बात है। यही बात था। तो जब कैप्टन भाग जाएगा, जब प्लेयर का मनोबल बढ़ाने वाला कोई होगा नहीं, तो प्लेयर को जैसे खेलने आएगा वो खेलेगा। अंतिम में जाकर जब 6 बॉल पर 36 रन बनाना होगा, उस समय कैप्टन जाकर ही क्या रणनीति बनाए। और देखिए राकेश जी, इस चुनाव में बहुत चीज समझने को मिला है। चूंकि ये उपचुनाव था और एक सीट पर चुनाव हो रहा था, इसलिए सारी बातें आ जाती थी सामने। आप देखिए कि स्टार प्रचारकों की 40 सूची भाजपा ने बनाई, जिसमें मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, पार्टी के पदाधिकारी से लेकर और आपको फिल्म अभिनेता से लेकर सब लोग शामिल थे। सब लोग वहां पहुंचे, लेकिन आखिर क्या कारण था कि प्रभावित वो नहीं कर पाए? मतदाताओं का रुझान उनके तरफ नहीं हो सका। क्या कहीं इंटरनल लोगों के मन में रिएक्शन था, या इस नई जो व्यवस्था है उससे लोग खुश नहीं थे? तो कहीं ना कहीं कोई कारण है, इतनी बड़ी करारी हार को झेलना पड़ा है। देखिए, मैं कारण तो बता चुका हूं और बिहार के लोग कारण जानते भी हैं। अब कैसे बचेगा बीजेपी का जो गढ़ है, उसमें जो बीजेपी के प्रति जो नैरेटिव अब जो फैलाया जा रहा है, तो बीजेपी कैसे बचेगी और आरजेडी कैसे बचेगी? क्योंकि दर्द दोनों जगह है, इलाज दोनों जगह होना है। कैसे होगा इलाज? देखिए राकेश जी, एक बहुत स्पष्ट बात मैं आपको बताता हूँ कि लोग सत्ता पक्ष को देखना चाहते हैं, जो आम आदमी है वो विपक्ष को भी देखना चाहता है। तो लोगों को एक रास्ता मिल गया प्रशांत किशोर के रूप में, जो विपक्ष के रूप में। और इससे सबसे ज्यादा अगर लॉस होगा मेरी समझ से, मैं जो अपनी पत्रकारिता के नजरिया से देख रहा हूं, तो तेजस्वी यादव को हो सकता है, आरजेडी को हो सकता है। इसलिए कि अब लोगों की उम्मीद जो है, जो आम आदमी है, जो किसी दल से नहीं जुड़ा है, उसकी उम्मीद में प्रशांत किशोर आज आगे आ चुके हैं। और प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बात है कि बांकीपुर सीट का सिलेक्शन कर और उस पर चुनाव लड़कर अगर विजय हासिल किया है, तो ये बड़ा मैसेज जाता है कि प्रशांत किशोर भाजपा के गढ़ को तोड़ते हुए चुनाव जीते हैं। तो अब जो है राजद के लिए मुश्किल का समय है। राजद को क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? राजद को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति जो लालू यादव के जमाने में थी, लालू यादव एक एक व्यक्तियों से सीधा जुड़े हुए थे, सबके से सीधा उनका संवाद था। लेकिन हालात ये है कि अभी तेजस्वी यादव, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं और लालू यादव के बाद सर्वोच्च नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उनका सीधे आम लोगों से या आम पार्टी के वर्कर से कोई जुड़ाव नहीं दिखाई पड़ता है। बड़ी बात यह है कि आपने पिछला विधानसभा का चुनाव भी देखा, जिस तरह टिकट के बंटवारे को लेकर हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया और वैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दिया जो पार्टी में निष्ठावान रहे।
जिन लोग लगातार समर्पित रहे, जैसे आप उदाहरण पर एक ही हम नाम आपको बताएंगे, रितु जायसवाल, जो कि पिछले चुनाव में सेकंड मात्र 11 या 12 हजार वोट से सीवर लोकसभा हारी थी और वो परिहार मांग रही थी, उनको नहीं दिया गया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई। उसके बाद भी सेकंड पोजीशन में आरजेडी तीसरे नंबर पर वहां चला गया। तो वैसे वैसे कई समर्पित कार्यकर्ताओं ने दल छोड़। तो आप जब अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के आकलन के अनुसार नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे तो आगे भविष्य में और बहुत सारी परेशानियां देखिए, होंगी। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के हार का जो खुमारी है, हार का जो के बाद जो साइड इफेक्ट है भले उसका, उससे अभी वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। कभी वो लय में दिखे ही नहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि ये तेजस्वी यादव हैं जिनके नेतृत्व पर लोगों ने, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया है। अब देखिए, भरत तिवारी का उतना बड़ा कांड हुआ, छात्र आंदोलन रहा, ये सब पूरे मामले से तेजस्वी यादव गायब रहे। विपक्ष में कभी आवाज बनकर तेजस्वी यादव नहीं गूंजते हैं और जब सत्र का सत्र खाली चला जाता है और तेजस्वी यादव क्या पता किस धुन में है। अब इससे बड़ा बात क्या होगा कि सत्तारूढ़ पक्ष आप ही के विधायक से पूछता है कि आपके नेता कहाँ हैं, आज सत्र का अंतिम दिन आ गया, आपके नेता सत्र में क्यों नहीं उपस्थित होते हैं, विपक्ष की तरफ से कौन आवाज उठाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर सत्र चल रहा हो और उसमें उपस्थित नहीं हो तो ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, बांकीपुर की जो हार है वो बीजेपी को भी बहुत बड़ा सबक दिया है, सोचने पर मजबूर किया है कि जो आप चाहेंगे सिर्फ अपने मन मर्जी के हिसाब से तो नहीं चलेगा, जनता तुरंत बदल देगी। भाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो यदि कोई मालिक होता है और सबसे बड़ा जो आप तानाशाह कह लीजिए वो जनता ही होती है। जनता चाहेगी तभी आपकी शक्ति रहेगी, जनता नहीं चाहेगी आपकी शक्ति पल भर में खत्म हो जाएगी। इस बात को मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं। लेकिन नीचे के स्तर के अधिकारी, नीचे के स्तर के भाजपा के कार्यकर्ता, नीचे के स्तर के जो भाजपा के नेता हैं राज्य स्तर पर, वो कब जागेंगे, कब जानेंगे कि बांकीपुर के लोगों के मन में क्या था। देखिए इस चुनाव का असर कहिए या जो कहिए, कल नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, संजय झा भी साथ में थे, ललन सिंह थे, बहुत सारी बातें हुई होंगी जो कि वहाँ से हम लोग को नहीं जानकारी है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपने कहा है कि दोनों तरफ गाँव है, और आरजेडी राजद ने इस चुनाव से सबक नहीं लिया तो दोनों दलों को आने वाले समय में चुनावों में घाटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए भैया, एक तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में बिहार में खड़े हो गए हैं। भले ही एक सीट पर वो चुनाव जीते हों, तो मैं कहता भी हूं ना कि भाई जहर कितना होता है, एक चुटकी जहर होता है और एक चुटकी जहर आदमी का जीवन को समाप्त कर देता है। तो ये तो एक सीट है और एक सीट पर यदि प्रशांत किशोर जीते हैं और लोगों को ये लगने लगा है कि भाई बीजेपी का विकल्प के रूप में, एनडीए के विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर भी खड़े हो सकते हैं, तो ये खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी को भाप जाइए, आरजेडी भी और बीजेपी भी, नहीं तो आगे क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।